नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टीच पे में। तो दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, या फिर टीजीटी कमीशन, या फिर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एचपीजीके की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम आपको जो है टॉपिक वाइज जो है डिटेल में एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखें और जो है अपनी सरकारी नौकरी के सपने को टीच वेब के साथ पूरा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एचपीजीके की शानदार यात्रा से। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास रेड पांडा, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन तहर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य पशु आपका हिम तेंदुआ है। ठीक है, और जो आपका रेड पांडा है जो और कस्तूरी मृग है। ठीक है, रेड पांडा आपका सिक्किम का आपका राज्य पशु है। कहाँ का? सिक्किम का। ठीक है, और जो आपका कस्तूरी मृग है ये आपका उत्तराखंड का जो है राज्य पशु है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का क्या है? हिम तेंदुआ, और सिक्किम का रेड पांडा, और कस्तूरी मृग आपका उत्तराखंड का जो है कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कुलिंदास किस क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सिरमौर, या फिर चंबा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका शिमला और सिरमौर। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुलिंदास आपके शिमला और सिरमौर में रहते थे। ठीक है, ये लोग जो है शिमला और सिरमौर की पहाड़ी की जो क्षेत्र थे वहाँ पे रहते थे। और जो कुल्लू की बात करें, कुल्लू में आपके कुलुतास जनजाति रहती थी। कौन सी? कुलुतास। ठीक है, कुलुतास। ठीक है, ये आपके कुल्लू में रहती थी, और जो आपके कुलिंदास है वो आपके शिमला और सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नौर और लाहौल स्पीति किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति आपके किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास रावी, ब्यास, सतलुज, या फिर यमुना। ठीक है, इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका सतलुज। ठीक है, सतलुज के किनारे पर जो आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर स्थित है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो हिमाचल प्रदेश में लंबाई है वो आपकी 320 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी? 320 किलोमीटर है। ठीक है, और साथ ही बात करते हैं कि आपके सतलुज का जो आपका उद्गम स्थान है वो आपका मानसरोवर झील है, जो कि आपके किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले से होकर बहती है, तथा जो आपके साथ ही साथ रावी चंबा में और ब्यास जो है आपके कुल्लू में है। ठीक है, रावी आपके कहाँ पे है? चंबा में, और जो आपका ब्यास जो आपके कुल्लू से निकलती है। ठीक है, और जो आपकी यमुना है ये आपकी कहाँ पे? सिरमौर में बहती है। ठीक है, और जो यमुना जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी सतलुज है, और जो आपकी सबसे छोटी नदी है वो आपकी यमुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, या फिर खीरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, जो आपका ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क है वो आपका कुल्लू जिले में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, और जो आपका पिन वैली नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है लाहौल स्पीति में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में है। ठीक है, और जो आपका पिन वैली है ये आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा जिला हिमाचल संस्कृति का अजंता रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, या फिर कांगड़ा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति जो आपका हिमाचली संस्कृति का अजंता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि लाहौल स्पीति में जो आपकी स्थित है बौद्ध मठों और गुफाओं से में बहुत सारी जो है सुंदर चित्र कला बनी है, जो कि जिसके कारण जो है इसे आपका हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है। और कांगड़ा को आपका कांगड़ा चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा। ठीक है, और लाहौल स्पीति आपका अजंता है, और कांगड़ा जो है कांगड़ा कला चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, शिमला सम्मेलन आपका कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1942 को, 1945 को, 1947 को, या फिर 1949 को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर बी, 1945 को। ठीक है, शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, शिमला सम्मेलन जो आपका 1945 में लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में हुआ था।
जिसका जो उद्देश्य था वो आपके भारत के भविष्य के शासन पर चर्चा करना था। ठीक है, और जो आपके 1947 में आपको जैसा कि सबको पता है कि जो भारत जो है भारत को जो है आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। ठीक है, और जो आपको 1942 में जो आपका एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ था वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जो आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, और जो आपका शिमला सम्मेलन है वो आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किस जगह को माना जाता है? ठीक है, आप ऑप्शन आपके पास मनाली, खजियार, डलहौजी या फिर सोलंग घाटी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, खजियार। ठीक है, हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? खजियार को। ठीक है, खजियार जो है आपका चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है खूबसूरत घास के मैदान हैं और जिले भी हैं, जिसके कारण से मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और जो आपका मनाली में है जो आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, मतलब कि फेमस कौन सा है आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, वो आपका मनाली है, और मिनी स्विट्जरलैंड आपका खजियार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास शिमला, चंबा, अर्की या फिर मंडी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पहली राजधानी थी वो थी आपकी अर्की। ठीक है, क्योंकि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तब जो है सोलन जिले में अर्की पहली राजधानी थी, फिर बाद में जो है शिमला को राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था आपका? 15 अप्रैल 1948 को, तब जो है पहली राजधानी अर्की को बनाया गया था, परंतु बाद में जो है शिमला को इसकी राजधानी बनाया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास बिपाशा, शत्रुधु, पुरुषनी या फिर अस्कनी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। ठीक है, जिसका उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध, यानी कि 10 राजन, जो कि आपका कितने साल के लिए चला था? 40 वर्ष तक चला था, जिसमें जो आपका इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो आपका विपाशा किसका नाम है आपका? ब्यास नदी का। ठीक है, और शत्रुधि आपका सतलुज का, और जो आपका अस्किनी आपका चिनाब नदी का नाम है। ठीक है, इसका चिनाब नदी का। ठीक है, पुरुषनी आपका रावी नदी का नाम है, विपाशा ब्यास का, शत्रुधु सतलुज का, और अस्किनी आपका चिनाब नदी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पंगवाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी घाटी जो कि अभी चंबा में है, या फिर सिरमौर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, पांगी घाटी चंबा में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पंगवाल जनजाति आपके पांगी घाटी चंबा में पाई जाती है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, और जो आपके लाहौल स्पीति में जो आपकी जनजाति रहती थी, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कौन सी जनजाति रहती है? वो आपकी भोट जनजाति। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में आपकी भोट जनजाति है, जो आपकी वहाँ की क्या है? आपकी मूल निवासी है, और जो आपकी पांगी घाटी में जो आपकी पंगवाल जनजाति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में हाटी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास शिमला, कुल्लू, सिरमौर या फिर चंबा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। ठीक है, हाटी जनजाति आपके सिरमौर में पाई जाती है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी चर्चित था इसके ऊपर टॉपिक की, सिरमौर के हाटी समुदाय में जो आपकी बहुपति प्रथा प्रचलित है, जिसके कारण जो है वहाँ पे कुछ समय पहले आपके वहाँ पे दो भाइयों ने एक पत्नी के साथ शादी की, यानी कि एक लड़की के साथ वहाँ पे शादी की। ठीक है, तो वो जनजाति कौन सी है? हाटी जनजाति। ठीक है, हाटी जनजाति समूह जो कि आपके सिरमौर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास शिला, हनुमान टिब्बा, इंद्रहार दर्रा या फिर हनुमान घाटी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हनुमान घाटी, जो कि आपकी कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, शिला जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी किन्नौर में स्थित है। ठीक है, किन्नौर में स्थित है, और जो आपका हनुमान टिब्बा है ये आपका कुल्लू और चंबा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कुल्लू और चंबा की, यानी कि हनुमान टिब्बा जो आपका कुल्लू और चंबा की सीमा भी बनाता है। ठीक है, और कुल्लू और चंबा की सबसे ऊंची चोटी आपकी हनुमान टिब्बा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का शिवालिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो आपका हिमाचल प्रदेश का शिवालिक क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास निचला हिमालय, लोअर हिमालयाज, बाहरी हिमालय, आउटर हिमालयाज, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज या फिर ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, बाहरी हिमालय यानी कि आउटर हिमालय। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र का जो बाहरी
के नाम, बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो आपके ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा जिले आते हैं। ठीक है, धौलाधार को निचला हिमालय और जांस्कर हिमालय को जो आपका महान हिमालय कहा जाता है। ठीक है, निचला हिमालय कौन सा हुआ आपका? धौलाधार हुआ, और जांस्कर हिमालय हुआ आपका महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय आपका जांस्कर हुआ, और जो आपका निचला हिमालय हुआ आपका धौलाधार हुआ, और शिवालिक क्या हुआ आपका? आउटर हिमालय हुआ, जिसमें आपका ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा जिले आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका राजा रसालू, राजा शुभ प्रकाश, राजा महेंद्र, या फिर राजा कर्म प्रकाश। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, राजा शुभ प्रकाश। ठीक है, राजा शुभ प्रकाश ने जो है सिरमौर राज्य की स्थापना की थी, और राजा कर्म प्रकाश जो है आपके अपनी राजधानी सिरमौर से नाहन स्थानांतरित की थी, और जो आपका राजा महेंद्र है वो आपके सिरमौर के जो है अंतिम राजा थे। ठीक है, राजा शुभ प्रकाश ने जो आपके सिरमौर राज्य की स्थापना की थी, और राजा कर्म प्रकाश ने जो आपके सिरमौर की राजधानी को नाहन स्थानांतरित किया था, और सिरमौर का जो अंतिम शासक था वो था राजा महेंद्र। ठीक है, अंतिम शासक। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हैं। वहाँ पे मैं इस पीडीएफ को जो है कुछ टाइम में आपको मेंशन कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंबा की ब्रह्मपुरा राजधानी किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है आपके पास, राजा साहिल बर्मन ने, राजा मारू ने, राजा पृथ्वी सिंह ने, या फिर राजा बाल भद्र ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी, राजा मारू ने। ठीक है, राजा मारू ने जो है ब्रह्मपुरा की स्थापना की थी, जिसे जो है वर्तमान में भरमौर कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है वर्तमान में? भरमौर। उसकी स्थापना किसने की थी? आपके राजा मारू ने। ठीक है, यहाँ जो है आपकी चंबा राज्य की पहली राजधानी थी, जो आपकी ब्रह्मपुरा थी, ये आपकी चंबा की जो है पहली राजधानी थी। बाद में जो आपके साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की, और राजधानी को ब्रह्मपुरा से चंबा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, साहिल बर्मन ने जो है आपके चंबा शहर की स्थापना की थी, और चंबा की ब्रह्मपुर राजधानी की स्थापना किसने की थी? मारू बर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में रानी का बाग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, या फिर शिमला। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर में। ठीक है, हिमाचल में रानी का बाग जो है आपका सिरमौर के नाहन शहर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू का दशहरा किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, 1651 में, 1660 में, 1675 में, या फिर 1700 में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1651 में। ठीक है, कुल्लू का दशहरे की शुरुआत आपके 1651 में राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जब उन्होंने जो आपके भगवान रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू स्थापित किया गया था, उसी उपलक्ष्य पर जो है कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है, जो आपके दशहरे के एक हफ्ते बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके कुल्लू दशहरा की शुरुआत जो आपके 1651 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर, रेणुका झील, पराशर झील, सूरजताल झील, या फिर डल झील। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, सूरजताल झील। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची झील कौन सी? आपकी सूरजताल झील, जो कि आपके लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में पाई जाती है, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वो आपकी रेणुका झील है, जो कि आपके सिरमौर में पाई जाती है। ठीक है, सिरमौर में है। ठीक है, और जो आपकी डल झील है वो आपके कहाँ पे है? वो आपके चंबा में है। और पराशर झील कहाँ पे? आपके मंडी में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि कौन सी झील कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्से में नहीं आता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ऊना, सोलन, बिलासपुर, या फिर किन्नौर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्से में नहीं आता। ठीक है, किन्नौर जिला जो है आपके जांस्कर और महान हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, ना कि शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है, इसमें जो आपकी शिवालिक पहाड़ियों में आपके ऊना, सोलन, बिलासपुर का अधिकांश हिस्सा जो है शिवालिक पहाड़ियों में आता है, और जो आपका किन्नौर जिला है वो आपका महान हिमालय यानी कि जांस्कर हिमालय में आता है। ठीक है, तो आपकी शिवालिक पहाड़ियों में कौन कौन से जिला आते हैं? आपके ऊना, सोलन, बिलासपुर। ठीक है, मेनली आपका ऊना आता है, और सोलन और बिलासपुर में अटैच होती है कुछ चीज़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ठीक है, इसके ऊपर मैंने सबसे फर्स्ट में आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों,
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके पास ब्यास, सतलुज, रावी या फिर यमुना। इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर जो है आप डायरेक्टली इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, जीके क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।